20 मई 2023 वो एक ऐसा दिन था जब हम पहली बार क्रिकेट स्टेडियम में गए। उससे पहले कभी हम क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए। बहुत पास मिलते हैं, आप हर पत्रकार को मिलते हैं, वो किसी न किसी को दे देता है, वो मैच देख करके आ जाते हैं। लेकिन 20 मई 2023 वो दिन था जब हमें लगा कि शायद जिंदगी में धोनी को दोबारा खेलते क्रिकेट मैदान पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 2023 की सीजन में ऐसा लग रहा था कि धोनी का ये आखिरी सीजन होगा। तो हम फिरोज कोटला मैदान गए और दिल्ली और चेन्नई का मैच था। दिल्ली पहले खेल रहा था और लगभग 15 मिनट हमने वो मैच देखा। और सोचिए, दिल्ली से मैच, दिल्ली में मैच, लेकिन फिर भी पूरे स्टेडियम में सिर्फ धोनी धोनी का नाम गूंज रहा था। आपको पता है कि 2023 में तो धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए कई साल हो चुके थे, लेकिन धोनी का जादू तब भी सर चढ़ करके बोल रहा था। आज हम 2025 में हैं, 3 साल हो गए उस बात के, लेकिन अब भी जब धोनी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनकी टीम सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, पहली टीम है जो इस सीजन आईपीएल से बाहर हो गई है, वो अब प्लेऑफ्स में जगह नहीं बना पाएगी। उसके बाद भी धोनी के चाहने वाले मान नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि धोनी अगला सीजन भी खेले। लेकिन धोनी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जब सीएसके और पंजाब किंग्स 11 के कप्तान श्रेयस अय्यर और धोनी के बीच टॉस हुआ, तो धोनी जब आते हैं मंच पर, चेन्नई का मैदान था और उनको देख करके शोर मचने लग जाता है चेन्नई के स्टेडियम में। तो वहां पर उनसे वो पूछते हैं मॉरिसन की, आप बताइए कि ऐसा लग रहा है कि अगला सीजन भी खेलेंगे आप? तो धोनी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं अगला गेम खेलूंगा या नहीं। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल। आज बहुत लंबा इंट्रो दिया क्योंकि धोनी कुछ उन लोगों में से हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, जिनका स्टाइल ऑफ वर्किंग, जिनका तरीका हमें पसंद आता है। और आप जिंदगी में कुछ लोगों से सीखते हैं, तो धोनी एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आप सीख सकते हैं, क्रिकेट मैदान में भी और क्रिकेट मैदान के बाहर भी। जिस तरीके से वो अपने आप को रखते हैं, कोई फर्जी बयानबाजी नहीं, कोई मीडिया शोशाबाजी नहीं, किसी तरीके का किसी कंट्रोवर्सी से वो दूर रहते हैं। ना वो किसी इकोसिस्टम के लिए ट्वीट करते हैं, ना किसी की सुपारी के लिए करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि 44 साल की उम्र में भी वो सीएसके के कप्तान हैं। 18 साल हो गए आईपीएल शुरू हुए और 18 सालों में धोनी लगातार सीएसके के कप्तान रहे। पिछला सीजन नहीं रहे, ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया था, लेकिन चूंकि इस बार वो चोटिल हो गए तो धोनी वापस से कप्तान बन गए। और इन 18 सीजन्स में धोनी ने सीएसके को 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताई और एमआई ने भी 5 बार जीती है और धोनी की सीएसके ने भी 5 बार जीती है। लेकिन वो सपना टूट चुका है और इस बार सपना तो टूटा है, लेकिन चकनाचूर हो गया, क्योंकि लगातार धोनी साहब की टीम 5 मैच अपने होम ग्राउंड चेन्नई में हार गई। अब उसके कई कारण हैं, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कुछ कयासों के बारे में चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगर धोनी नहीं खेलेंगे आईपीएल तो आईपीएल की रेटिंग जो है गिर जाएगी। जब आप देखेंगे, आप डेटा उठा के देखें, और क्योंकि अब वो सामने दिखाई देता है कितने लोग देख रहे हैं लाइव जियो हॉटस्टार पर। जिस दिन सीएसके का मैच होता है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होती है। तो धोनी के नहीं खेलने का मतलब है कि पूरे आईपीएल के एक ब्रांड को तगड़ा झटका लगना। तो धोनी शायद अगला सीजन खेले नहीं खेले नहीं पता, वो तो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन सीएसके बाहर हो गई, ये हकीकत है और उसके कई वजह हो सकते हैं। हमने देखा सीएसके ने 191 का टोटल बनाया पिछले मैच में, लेकिन फिर भी उसे डिफेंड नहीं कर पाए। कई कमियां, परेशानियां, खामियां नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में सीएसके एक थोड़ी सी उम्रदराज टीम हो गई है। आप देखेंगे रविंद्र जडेजा भी 30 के पार हैं, धोनी तो 40 के पार हैं, उसमें और अश्विन भी 35 के पार हैं,
बहुत सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना प्राइम देख लिया है, वो सिर्फ वो मैच खेलने आए हैं, उनके अंदर वो भूख नजर नहीं आती है। अब उनका टॉप ऑर्डर देख लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ उनके सबसे टॉप ऑर्डर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, कैप्टन भी बनाए, लेकिन वो इस सीजन चोटिल हो गए। तो आप देखेंगे कि शुरुआत से ही जो टॉप ऑर्डर है सीएसके का वो काम नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, वो सीएसके में पिछली बार अच्छा खेले, लेकिन उनका बल्ला भी इस बार नहीं बोला। तो अपर ऑर्डर है वो पूरी तरीके से इस बार चेन्नई का धराशायी रहा। इंजरीज भी देखी जाती रही, लेकिन उसके बावजूद आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, धोनी खुद बहुत नीचे आते हैं खेलने के लिए। उसका कारण यह है, धोनी ने बोला भी, उनको लगता है कि दूसरे प्लेयर्स को वो आगे भेजें, धोनी का तो सिलेक्शन होना नहीं है किसी और टीम में, तो बाकियों को मौका देते हैं। लेकिन अगर आप खेल रहे हैं तो आप चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं, आपको तो मैच जिताना है, तो धोनी क्या ऊपर नहीं आ सकते थे। रविंद्र जडेजा कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के सीएसके इस बार बाहर हो गई। उनकी गेंदबाजी में भी वो लय नजर नहीं आया, और सीएसके में वो चार्म नजर नहीं आ रहा है जिसको लेकर के लगता है कि वो एक भूख होती है जिसको जीतना है। शायद यही वजह है कि उनके तमाम प्लेयर्स जो हैं, अश्विन संन्यास ले चुके हैं, धोनी संन्यास ले चुके हैं, सैम करन टीम से बाहर हैं, जडेजा का भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उनका भी सीजन अच्छा नहीं रहा है, पिछला क्रिकेटिंग सीजन भी अच्छा नहीं रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारी वजह है, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने धोनी को ये सलाह भी दी है कि अब अगर सीएसके को वापस अगले सीजन में आना है तो धोनी थोड़ा कोच की भूमिका में आ जाए और एक नई टीम चेन्नई के लिए बनाई जाए। अब नई टीम में कौन होगा नहीं होगा, क्योंकि एक रीशफलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कुछ प्लेयर चेन्नई से खेले जा रहे हैं। रचिन रविंद्र भी कई सीजन चेन्नई से खेल रहे हैं, शिवम दुबे भी कई सीजन चेन्नई से खेल रहे हैं, सैम करन भी चेन्नई से खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे पंजाब इसमें बहुत अच्छा खेल रही है, पंजाब ने अपनी पूरी टीम बदल ली। श्रेयस अय्यर केकेआर के कैप्टन थे पिछले सीजन में, इस बार श्रेयस अय्यर को वो लेकर के आए, पंजाब को हेड कर रहे हैं। राजस्थान में देखिए एक 14 साल का लड़का आता है रघुवंशी, और वो पीट पाट के चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें बाकी टीमों में हो रही है, लेकिन चेन्नई शायद वो एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो भी धोनी पर ट्रस्ट करते हैं, और ये धोनी के ही कॉल्स हैं जो चेन्नई में लिए जाते हैं, और डिजर्व भी करते हैं। धोनी के परफॉर्मेंस में वो लेजेंड है, लेजेंड थे और लेजेंड रहेंगे। लेकिन क्या एक वक्त आ गया है जब सीएसके में बहुत बड़े बदलाव किए जाएं? क्या धोनी को कहना चाहिए कि अब बस हो गया है, मैं कोच बनता हूं, अब मैं किसी और को आगे मौका देता हूं, चेन्नई को अगर आगे जाना है? लेकिन बात यह भी है अंत में कि अगर धोनी नहीं है तो क्या आप चेन्नई को सपोर्ट करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या बिना धोनी के आप चेन्नई सुपर किंग्स का मैच देखेंगे? जैसे कोहली आरसीबी का प्रतीक है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का प्रतीक है, वैसे थाला महेंद्र सिंह धोनी इज चेन्नई सुपर किंग्स। अब क्या धोनी जाने के बाद क्रिकेट मैच देखेंगे? अगर मेरी बात करें तो शायद मैं नहीं देखूंगा। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज महेंद्र धोनी। वो अभी भी 44 साल की उम्र में कीपिंग करते हैं, फिट हैं, स्टंपिंग में उनका हाथ बिजली की तरह जाता है, अच्छी कैचिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बार शायद, पिछली बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी सीएसके, और इस बार तो अभी 4 में मैच बचे हुए हैं, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो क्या कड़े फैसले लेने का वक्त है? क्या जाना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को? वो हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।